हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हाय टू एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रेंड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अवेलेबल प्रोग्राम्स, अवेलेबल कोर्सेज, उसके एडमिशन प्रोसेस और उसकी एडमिशन डेट्स से मुतल्लिक जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ मानू एंड इट्स एडमिशन प्रोसेस। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दो लिंक देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट वन इज मानू वेबसाइट लिंक, सेकंड वन इज मानू एडमिशन लिंक। फर्स्ट वन यानी manu.edu.in लिंक का इस्तेमाल करके आप मानू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मानू के होम पेज पर आपको मानू से जुड़ी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा आपसे ये मुतालबा है कि एक बार मानू की इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। मानू एडमिशन लिंक यानी manu.coe.in रेगुलर एडमिशन पर क्लिक करके या इसका इस्तेमाल करके आप मानू के एडमिशन पोर्टल पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। एडमिशन पोर्टल के पेज पर ही आप किसी भी कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उस फॉर्म को मज़ीद प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस लिंक के ज़रिए इस पेज पर उर्दू और अंग्रेज़ी में मानू का प्रॉस्पेक्टस, एडमिशन शेड्यूल, यहाँ तक कि आपको प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे जो आपके इम्तहान की तैयारी में मुआविन साबित होंगे। कबल इसके कि अवेलेबल कोर्सेस, एडमिशन प्रोसेस से मुतल्लिक हम जानकारी हासिल करें, मुनासिब मालूम होता है कि उर्दू यूनिवर्सिटी का मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश किया जाए। इस यूनिवर्सिटी का नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो कि तेलंगाना स्टेट के गच्चीबौली हैदराबाद में कायम की गई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है और इसका विज़न और मिशन उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देना और वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना है। इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात शामिल है कि मानू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के हाईटेक सिटी में वाक़ है। इसका कैंपस मुकम्मल हरा भरा है और बड़े बड़े पत्थरों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाईटेक सिटी का मतलब ये हुआ कि इस इलाके को बाकायदा बसाया गया है। नई टेक्नोलॉजीज़ से इस इलाके को पूरी तरह मुज़य्यन किया गया है। बहुत सी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ इस इलाके में कायम हैं, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे फ़ारिग़ुत-तहसील तलबा अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यानी ये एक ऐसा इलाका है जहाँ आपको आला तालीम के साथ-साथ और आला तालीम के बाद भी बेहतरीन मुलाज़मत यानी जॉब के मौक़े भी दस्तयाब हैं। इस वीडियो में जो चीज़ें आपके सामने पेश की जाने वाली हैं, हम उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। मेन गेट, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और डिपार्टमेंट्स की चंद तस्वीर पेश की जाएंगी। यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट्स और उनके प्रोग्राम की स्टैटिस्टिक्स पेश की जाएगी। यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ, कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें कितने प्रोग्राम चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम के बारे में बात की जाएगी, कितने तरह के प्रोग्राम्स हैं और उनमें एडमिशन फ़ीस क्या है। यूनिवर्सिटी के जो दीगर कैंपसेस हैं उनका तारुफ पेश किया जाएगा। डिपार्टमेंट्स के तहत चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम की तफसीलात दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी में दाखिले की आम अहलियत यानी जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी तफसील दी जाएगी। दीगर कैंपसेस में चलने वाले प्रोग्राम क्या हैं, उनकी भी तफसील पेश की जाएगी और यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, इस पर भी बात की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, जिसे बाबे इल्म का नाम दिया गया है। मेन गेट से दाखिल होते ही आपको सामने एक बड़ी सी शानदार सी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग यानी इमारत इंतज़ामिया का नाम दिया गया है और इसके सामने ये एक बड़ा सा सेंट्रल पार्क है। आप मेन गेट और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और इसकी ग्रीनरी को देखते हुए
इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने आप में कितनी खूबसूरत और खुशनुमा होगी। ये यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस बिल्डिंग है। ये स्कूल यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ मास कॉम एंड जर्नलिज्म की बिल्डिंग है। ये स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट की बिल्डिंग है। ये स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है। ये ये मानो मेन कैंपस की पॉलिटेक्निक बिल्डिंग है। इसके अलावा बेंगलोर, दरभंगा, कडप्पा और कटक में भी इसकी ब्रांचेस हैं। ये मानो की ITI बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके तहत प्लम्बरिंग और टेक्निकल कोर्सेज चलाए जाते हैं। ये मानो का स्टूडेंट की तादाद के एतबार से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके हिंदुस्तान भर में कुल 8 कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन यानी सिटीज़ हैं। ये मानो की लिंग्विस्टिक बिल्डिंग है, जिसमें लिटरेचर से BA, MA और PhD तक की तालीम फराहम की जाती है। इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की मरकज़ी कुतुबखाना सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसे हम सैयद हामिद सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं, आप देख रहे हैं। ये मानो का हेल्थ सेंटर है। इसके तहत तालिब इल्मों को 1 लाख का इंश्योरेंस मिलता है और दौरान तालीम मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएँ भी फराहम होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानो की द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मानो ने हर बार NAC की जानिब से A ग्रेड हासिल किया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत 1998 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन कैंपस गच्चीबौली हैदराबाद में वाक़ है। हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ 200 एकड़ में फैली हुई है। इस यूनिवर्सिटी का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है और इसमें दाखिले की जो सबसे पहली कंडीशन है वो उर्दू एलिजिबिलिटी है। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम 1998 में ही शुरू हो चुका था, जबकि रेगुलर प्रोग्राम 2004 में शुरू किए गए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनके नाम पर रखा गया है। मौलाना एक काबिल एहतराम स्कॉलर, बुलंद पाया मुसन्निफ, बेनज़ीर ख़तीब और जंग आज़ादी के नुमाया मुजाहिद आज़ादी थे। इस वक्त जो निज़ाम तालीम हमारे मुल्क में रवां दवा है वो मौलाना ही की देन है। मौलाना ने साइंटिफिक एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की बुनियाद रखी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त यूनिवर्सिटी में 7 स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ हैं। इसके तहत 19 डिपार्टमेंट्स रन करते हैं और इन डिपार्टमेंट्स के तहत 71 प्रोग्राम अप टू PhD लेवल चलते हैं। इसके अलावा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान भर में 11 स्टेट में अपना मकाम और वजूद रखती है। आइए अब हम चलते हैं असल मौज़ू की तरफ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फराहम किए जा रहे प्रोग्राम की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 है एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम, दूसरा है मेरिट बेस्ड प्रोग्राम, तीसरा है पार्ट टाइम प्रोग्राम। एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम के तहत वो प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें आप यूनिवर्सिटी की जानिब से कराए जा रहे एंट्रेंस को क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपका इसमें दाखिला मुमकिन है। जबकि मेरिट बेस्ड प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिसमें दाखिले के लिए आपके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की मार्क्स यानी परसेंटेज ही काफ़ी होते हैं। तो देखते हैं कि एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम और कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी के तहत चलाए जाने वाले तमाम PhD प्रोग्राम्स किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन में हो, उसमें दाखिला एंट्रेंस के ज़रिए से ही होगा। PG प्रोग्राम्स में MBA, MCA, MTech, कंप्यूटर साइंस और M.Ed शामिल है। UG प्रोग्राम्स में B.Ed एंड B.Tech कंप्यूटर साइंस शामिल है। प्रोफेशनल डिप्लोमास में DLED एंड पॉलिटेक्निक प्रोग्राम शामिल हैं।
इस एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की आखिरी डेट 12 जुलाई 2021 है। मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के तहत पीजी प्रोग्राम्स में अरबिक, एम ए उर्दू, एम ए इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन स्टडीज़, पर्शियन, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एमएसडब्ल्यू, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमकॉम एंड एमएससी मैथ शामिल हैं। यूजी प्रोग्राम के तहत बीए, जीएमसी, बीकॉम, बीएससी की तमाम ब्रांचेस शामिल हैं। इसके अलावा आपको ब्रिज कोर्स के तमाम अक़साम मेरिट बेस की बुनियाद पर दाखिले होते हैं। पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स में पीजी डिप्लोमा रिटेल मैनेजमेंट लेटरल एंट्री फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स इनटू पॉलिटेक्निक। मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की आखिरी लास्ट डेट 4 सितंबर 2021 है, जबकि पार्ट टाइम प्रोग्राम्स में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज आते हैं। उर्दू, हिंदी, अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक स्टडीज़ भी ये प्रोग्राम अवेलेबल हैं। इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि इन दो प्रोग्राम में से किसी एक में दाखिला लेकर आप इसको भी साथ में कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2021 है। चूँकि फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, इसलिए पेमेंट भी ऑनलाइन अदा करना होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस या एडमिशन फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए 550 रुपीज़, जबकि मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में अगर आप दाखिला ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो 350 रुपीज़। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी और नॉन क्रीमी और वुमेन कैंडिडेट्स अगर इंटरेस्ट बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई कर रही हैं तो उनको 350 रुपीज़ पे करना होगा, और अगर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई कर रही हैं तो 250 रुपीज़ पे करने होंगे। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट बेस्ड प्रोग्राम हो या मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो 25 यूएस डॉलर या 2500 इंडियन रुपीज़ पे करने होंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के 11 स्टेट्स में अपना वजूद रखती है। उन स्टेट्स के 14 मकामात ऐसे हैं जहां यूनिवर्सिटी की सिटीज़, पॉलिटेक्निक्स या ऑफ कैंपसेस मौजूद हैं। सिटी आसनसोल, सिटी औरंगाबाद, सिटी भोपाल, सिटी बीदर, सिटी दरभंगा, सिटी नूह, सिटी संभल और सिटी श्रीनगर, ये वो मकामात हैं जहाँ पर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का पाया जाता है और जहाँ से बीएड, एमएड और पीएचडी की तालीम भी फराहम की जाती है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक के लिए बेंगलुरु, कटक, दरभंगा और कड़प्पा में कैंपसेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा मानू के दो सेटेलाइट कैंपसेस हैं, कैंपस गुड़गांव और सेटेलाइट कैंपस लखनऊ। वो तलबा जो इन इलाकों से करीब हैं, अगर वो चाहें तो उन्हें मेन कैंपस आने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्हीं इलाकों से, इन्हीं मकामात से अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम में के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान भर में तकरीबन 19 मकामात पर आपको एग्ज़ाम सेंटर्स अवेलेबल कराए हैं, जिसमें सबसे पहले है आसनसोल वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद महाराष्ट्र, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका स्टेट, भोपाल मध्य प्रदेश, बीदर कर्नाटका स्टेट, कटक उड़ीसा, दरभंगा बिहार, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, कड़प्पा आंध्र प्रदेश, किशनगंज बिहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नूह हरियाणा, पटना बिहार, रांची झारखंड, संबल उत्तर प्रदेश और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आपको एग्ज़ाम सेंटर्स मिल जाएंगे। वो तलबा जो इन एग्ज़ाम सेंटर से करीब हैं उनको चाहिए कि वो इन्हें एग्ज़ाम सेंटर के तौर पर इनका इंतखाब करें या इनको चूज़ करें। वीडियो के शुरू में ही आपको बताया गया था कि यूनिवर्सिटी में 7 स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ हैं, जिसमें स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स एंड इंडियोलॉजी, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी,
जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पॉलिटेक्निक बिल्डिंग आती है। दोस्तों आइए देखते हैं कि हर स्कूल में कितने डिपार्टमेंट्स और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और उसके तहत चलने वाले कौन कौन से कोर्सेज और प्रोग्राम हैं। तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक एंड इंडियोलॉजी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक की जानिब से BA, MA, PhD, डिप्लोमा इन अरबिक, एडवांस डिप्लोमा इन प्रोफेशनल अरबिक, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफेशन इन अरबिक ऑफर किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की जानिब से BA, MA और PhD कोर्स अवेलेबल है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की जानिब से BA, MA, PhD और PG डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन की जानिब से BA, MA, PhD और डिप्लोमा इन पर्शियन कोर्स ऑफर किया जा रहा है। ट्रांसलेशन स्टडीज़ में सिर्फ MA और PhD ही है, जबकि उर्दू डिपार्टमेंट में BA, MA, PhD, डिप्लोमा इन तहसीन गज़ल, PG डिप्लोमा इन फंक्शनल उर्दू एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू ऑफर किया जा रहा है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के तहत आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क और अल बैरूनी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और वुमेन एजुकेशन में आपको BA, MA और PhD तीनों लेवल की और तीनों सतह की तालीम फराहम की जाएगी। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में BA, MA, PhD के अलावा आपको डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़ भी कोर्स फराहम किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में MSW और PhD प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, जबकि एसिप में सिर्फ PhD प्रोग्राम ही अवेलेबल है। स्कूल ऑफ साइंस के तहत आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी मिल जाएंगे। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जानिब से आपको BSc MPC और BSc MPCS प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से आपको BSc ZBC ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा MSc सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में अवेलेबल है, बल्कि किसी भी कोर्स में, किसी भी ब्रांच में भी MSc का कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ MSc मैथमेटिक्स हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा PhD कोर्सेज तमाम डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी पाँचों में अवेलेबल है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें BTech, MTech, MCA और PhD प्रोग्राम अवेलेबल है। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट के तहत दो डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपको BCom, MCom और PhD के कोर्स ऑफर किए जाएंगे, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की जानिब से आपको MBA, PhD और PG डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट ऑफर किया जाता है। इसमें BBA या BMS जैसा कोई प्रोग्राम नहीं है। स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की जानिब से आपको BA ऑनर्स, JMC, MA जर्नलिज्म और PhD के कोर्स अवेलेबल हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की तरफ से आपको DLED, BEd, MAd और PhD प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। पॉलिटेक्निक प्रोग्राम के तहत आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स अवेलेबल है। इन कोर्सेज में हर ब्रांच के लिए 60 सीट्स मुख्तस हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी ब्रिज कोर्स 2 सेमेस्टर के लिए ऑफ़र करती है। ये उन तलबा के लिए है जो मदरसा बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं और पॉलिटेक्निक या BCom या BSc में दाखिला लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी उनके लिए 2 सेमेस्टर पर मुश्तमिल एक ब्रिज कोर्स ऑफ़र करती है, जिसको पूरा करने के बाद तालिब इल्म ब्रिज कोर्स
के ज़रिए पॉलिटेक्निक प्रोग्राम में या बीकॉम या बीएससी प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। तो ब्रिज कोर्स फॉर पॉलिटेक्निक प्रोग्राम के लिए 30 सीट्स, जबकि ब्रिज कोर्स फॉर बीकॉम और बीएससी प्रोग्राम के लिए भी 30 सीट्स अवेलेबल हैं। इस साल हमारी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंस के तहत बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्सेज ऑफर कर रही है, जिसमें मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी MIT और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT शामिल है। इसके लिए यूनिवर्सिटी में 63 सीट्स दोनों ब्रांच के लिए अवेलेबल हैं और इसमें दाखिले के लिए उर्दू नोइंग सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास किसी भी सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से इंटर में 40%, 40% होना ज़रूरी है। इन दोनों कोर्सेज में इनटेक यानी सीट 633 हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी सेम है। आइए अब हम बात करते हैं जनरल एलिजिबिलिटी की। तो यूनिवर्सिटी की तकरीबन तमाम ही कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए पहली कंडीशन उर्दू नोइंग सर्टिफिकेट का होना है। इसके लिए आपके पास हाई स्कूल, 12th या ग्रेजुएशन लेवल पर उर्दू एज अ सब्जेक्ट या एज अ लैंग्वेज या एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो तो आप उर्दू यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में दाखिले के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वो कैंडिडेट जो किसी भी स्टेट के मदरसा बोर्ड से हाई स्कूल या इंटर के इक्विवेलेंट डिग्री लेकर के आते हैं तो वो इस कंडीशन यानी उर्दू एलिजिबिलिटी की कंडीशन को पूरा करते हैं। इसके अलावा मानू ने उन मदारिस को भी उर्दू एलिजिबिलिटी के लिए कंसीडर कर लिया है जो उसके यहाँ पहले ही से अप्रूव्ड हैं और जिसकी लिस्ट मानू ने अपने प्रॉस्पेक्टस के आखिर में दे रखी है। आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि किस प्रोग्राम के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कहाँ अवेलेबल हैं और उसमें दाखिले की मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपके सामने सबसे पहले पेश है यूजी प्रोग्राम्स की लिस्ट। BA इन ऑल डिपार्टमेंट्स, BA लैंग्वेज या BA सोशल साइंस या BA ह्यूमैनिटीज़, किसी भी कोर्स के लिए हैदराबाद कैंपस में बेसिक सीट 150 है, जबकि EWS कोटा लागू होने के बाद 188 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा BA लखनऊ कैंपस में आपको 50 सीट्स अवेलेबल हैं। BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 30 सीट्स, BSc MPC MPCS ZBC के लिए 40 पर स्ट्रीम सीट्स अवेलेबल हैं। अलबत्ता इन कोर्सेज में दाखिले के लिए आपके पास 10+2 में 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। बीकॉम और बीटेक, बीकॉम के लिए 60 सीट्स जबकि बीटेक के लिए 75 सीट्स अवेलेबल हैं और इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपके पास 10+2 में 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। जबकि DLED की मेन कैंपस में 125 सीट्स अवेलेबल हैं और DLED सिर्फ मेन कैंपस से ही होता है और इसमें दाखिले के लिए आपके पास 10+2 में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। BEd एट मेन कैंपस के लिए बेसिक सीट 100 है जबकि EWS कोटा लागू होने के बाद ये 125 हो गई है। अभी अदर कैंपसेस पे BEd की 250 सीट्स हैं, बेसिक सीट 250 हैं जबकि EWS कोटा लागू होने के बाद ये 315 हो गई हैं। इस कोर्स में यानी BEd में दाखिला लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। आइए अब PG प्रोग्राम्स की सीट्स और रिक्वायर्ड परसेंटेज के बारे में देखते हैं। तो MA पॉलिटिकल साइंस में 40 सीट्स, MSW में 30 सीट्स, MA इस्लामिक स्टडीज़ हैदराबाद और गुड़गांव में भी तरतीब 30 सीट्स, जबकि MA इकोनॉमिक्स हैदराबाद और गुड़गांव में 25 और 25 सीट्स, MA वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री और सोशोलॉजी में 25 सीट पर सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में दाखिले के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम मिनिमम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। MA इंग्लिश हैदराबाद, लखनऊ और गुड़गांव में बितरतीब 75 सीट्स, 30 सीट्स एंड 30 सीट्स अवेलेबल हैं। MA उर्दू हैदराबाद, लखनऊ और गुड़गांव कैंपस के लिए 60 सीट, 30 सीट्स और 30 सीट बितरतीब अवेलेबल हैं। MA अरबिक हैदराबाद और लखनऊ के लिए 73 सीट्स और 30 सीट्स, जबकि MA पर्शियन हैदराबाद और लखनऊ के लिए 30 सीट्स अवेलेबल हैं। MA हिंदी के लिए 30 सीट्स, MA ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए 20 सीट्स,
एमकॉम के लिए 40 सीट, एमबीए के लिए 120 सीट्स, और इसमें दाखिले के जो क्राइटेरिया है मार्क्स का, वो 50% मार्क्स का हसूल ज़रूरी है ग्रेजुएशन में। इसके अलावा एमएससी मैथ, एमसीए, एमटेक और एमए जर्नलिज्म के लिए 30 सीट्स पर कोर्स अवेलेबल हैं। एमएड एट मेन कैंपस 50 सीट है, जबकि ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने के बाद ये 63 हो गई हैं। इस वक्त अदर कैंपसेस पे बेसिक फीस 100 है, जबकि ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने के बाद ये 126 हो गई हैं। एमएड में दाखिला लेने के लिए आपके पास बीएड में कम से कम 50% मार्क्स, जबकि इन मास्टर कोर्सेज में आपको दाखिला लेने के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। आइए अब हम बात करते हैं पीजी प्रोग्राम्स की कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और इसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और इसमें दाखिले की मिनिमम मार्क्स क्या हैं, कितने परसेंटेज पे इसमें दाखिला मुमकिन है। तो पीएचडी एजुकेशन हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल 3 जगहों पे अवेलेबल है, जिसकी सीट हैदराबाद में 29, दरभंगा में 14 और भोपाल में 17 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी जूलॉजी और मैथ के लिए 2 सीट्स, जबकि पीएचडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लिए 6 एंड 7 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी उर्दू हैदराबाद, गुड़गांव 8 और 1 सीट अवेलेबल है। पीएचडी इंग्लिश हैदराबाद, लखनऊ और गुड़गांव के लिए 7, 1 और 1 सीट अवेलेबल है। पीएचडी हिंदी के लिए 1 सीट सिर्फ। पीएचडी पर्शियन के लिए 2 सीट्स, जबकि पीएचडी ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए 5 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी जर्नलिज्म के लिए 4 सीट्स, पीएचडी वुमेन स्टडीज़ के लिए भी 4 सीट, पीएचडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में एक एक सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी सोशल वर्क में 5 सीट, पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ हैदराबाद में 1 सीट और गुड़गांव में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी कंप्यूटर साइंस के लिए 5 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी की किसी भी कोर्स में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी सब्जेक्ट में दाखिला लेने के लिए आपके पास पीजी में कम से कम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप पीएचडी के लिए अपने आप को एलिजिबल पा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि मानो के सैटेलाइट कैंपसेस में कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो मानो के 2 सैटेलाइट कैंपस हैं, लखनऊ और गुड़गांव। लखनऊ में मानो कैंपस लखनऊ यूपी में आपको बीए और इसके अलावा पीजी के एमए अरबिक, एमए इंग्लिश, एमए पर्शियन और एमए उर्दू और इन्हीं सब्जेक्ट में आपको पीएचडी के कोर्स भी अवेलेबल हैं। जबकि मानो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज फॉर वुमेन गुड़गांव जम्मू एंड कश्मीर में बीए के लिए कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है, जबकि पीजी में एमए इकोनॉमिक्स, एमए इस्लामिक स्टडीज़, एमए इंग्लिश और एमए उर्दू का कोर्स अवेलेबल है और पीएचडी के लिए सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ सब्जेक्ट अवेलेबल है। यहाँ आप एक नोट देख रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि गुड़गांव का जो सैटेलाइट कैंपस है वो तो स्पेशली वुमेंस या फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो वो मेल स्टूडेंट्स को भी ऑफ़र की जा सकती है। आइए अब देखते हैं मानो के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में, जो अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल है। तो इस वक्त मानो के पास कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन यानी सिटीज़ कुल 8 हैं। श्रीनगर, दरभंगा, भोपाल, आसनसोल, औरंगाबाद, संभल, नूंह और बीदर में ये कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाक़ हैं। यहाँ पे फराहम की जा रहे अवेलेबल कोर्सेज में तमाम सेंटर्स पे, तमाम सिटीज़ पे बीएड कोर्स अवेलेबल है, जबकि एमएड और पीएचडी सिर्फ दरभंगा और भोपाल में अवेलेबल है। जैसा कि शुरू में आपको बताया गया था कि पॉलिटेक्निक प्रोग्राम भी हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर फराहम किए जाते हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त बेंगलुरु, दरभंगा, कडप्पा और कटक हैं। बेंगलुरु और दरभंगा में पॉलिटेक्निक के जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जबकि पॉलिटेक्निक कडप्पा और पॉलिटेक्निक कटक में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स अवेलेबल है। यहाँ तक हमने यूनिवर्सिटी में अवेलेबल प्रोग्राम और कोर्सेज़ के बारे में जाना है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हम इन प्रोग्राम में से किसी एक में अप्लाई करते हैं तो उस टाइम
रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो 100 KB तक की होनी चाहिए और आपके सिग्नेचर की स्कैन फ़ोटोकॉपी फ़ोटो जो कि 50 KB से कम की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर मेरिट बेस्ड एडमिशन। अगर आप मेरिट बेस्ड एडमिशन में दाखिला लेना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट ज़रूर होनी चाहिए और उसे अपलोड करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा आपके पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्राहम की जाएगी और आपका वेरिफिकेशन भी होगा। यहाँ ये बात मलहूज़ रखने की है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो उस कोर्स में दाखिले के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन तमाम का वेरिफिकेशन होगा। और इस बात को ख़ास ध्यान रखिए कि आपकी कोई भी कैटेगरी या रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है या जो उसका डॉक्यूमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी भी कैटेगरी या रिजर्वेशन के लिए आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का की डॉक्यूमेंट है या उस फॉर्मेट में है, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी नहीं होगी। हम ये मान के चलते हैं कि वो तमाम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह मानो में एडमिशन ज़रूर पाएंगे। एडमिशन के बाद उनके सामने जो सबसे अहम मसला पेश आने वाला है, वो उनकी रिहाइश का है। तो मैं उन्हें बतला देना चाहता हूँ कि मानो मेन कैंपस में आपको 6 हॉस्टल अवेलेबल हैं, 4 बॉयज़ के लिए और 2 गर्ल्स के लिए। तो आप बेफ़िक्र रहें, आपको हॉस्टल भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्क्रीन पर आपके सामने यूनिवर्सिटी का प्रेमचंद हॉस्टल देखने को मिल रहा होगा, जो कि बॉयज़ हॉस्टल 1 के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी का सर सैयद अहमद ख़ान हॉस्टल है, जिसको बॉयज़ हॉस्टल 2 के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारे कैंपस का हार्ट भी कह सकते हैं इसको। शिबली नोमानी हॉस्टल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा आपको स्क्रीन पर। मोहम्मद अली जौहर हॉस्टल, जो कि यूनिवर्सिटी का चौथा बॉयज़ हॉस्टल है, के नाम से जाना जाता है, वो भी आपके सामने है। इसके अलावा 2 गर्ल्स हॉस्टल, गुलजार हॉस्टल, और इसके अलावा ये एक हॉस्टल भी न्यू हॉस्टल के नाम से आपके सामने पेश है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिंक और यूनिवर्सिटी का एडमिशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप वहां से बराह रास्त मानो की वेबसाइट पर, होम पेज पर, या मानो के एडमिशन पोर्टल पर एडमिशन पेज पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई या कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाई या कोई और क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, किसी तरह की कोई और क्यूरी हो, तो आप बिलाशुबा बिला झिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।